तुम बस ऐसी ही बैठी रहना, कुछ मत कहना, और वो सब मिलकर तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ उस जानवर से करवा देंगे। आप क्यों परेशान होती हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बीवी हूं वकार की, निकाह में उनके। आप क्यों भूल जाती हैं? तो बस अपने आप को यही तसल्लियां देती रहना। जानती हो तुम्हारे अब्बू, ताया और उनका भतीजा कहाँ गए? कहाँ गए? जिसके निकाह में होने का खुद को दिलासा दे रही हो ना, उसी से मिलने के लिए गए। क्या? वहां क्यों गए हैं वो लोग? सब मिलके वकार को मनाने गए हैं? बेखबर लड़की, वो तुम्हारी तलाक के कागजात लेके तुम्हारे शौहर वकार के पास गए सिर्फ साइन करवाने के लिए। एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। नहीं, कितनी बदनसीब मां हूं ना मैं, अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देख रही हूं। जिन बेटियों की तलाक हो जाती है वो माएं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती बेटा। कोई कैसे यकीन करेगा कि मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है? इस तलाक में मेरी बेटी की मर्जी शामिल नहीं थी, ये यकीन कैसे करेगा कोई, बताओ। मैं अपने अब्बू की कितनी बुरी बेटी हूं ना अम्मी। कभी उन्हें कोई खुशी नहीं दे पाई, उनका सर फख्र से बुलंद नहीं किया। जो कुछ वो मुझसे चाहते थे कुछ भी तो नहीं दे सकी उन्हें। इसलिए अगर मुझे जिंदगी की सूली पे चढ़ा के उनके दिल को खुशी मिलती है, मना को तस्कीन मिलती है, तो फिर कर लेने दीजिए मुझे ऐसा। शायद मेरे ऐसे कर लेने से अब्बू को यकीन आ जाए कि मैं उनकी वही बेटी हूं जिस पे कभी वो फख्र किया करते थे। मान लीजिए आप। मैं तो कब की अंदर से मर चुकी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, करने दीजिए, हो जाने दीजिए, मत रोकिए। बस मान ले। मानने से तो कम नहीं होता, लेकिन जीने का हौसला मिल जाता है। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं, तुमने साइन क्यों नहीं किए? जब तुम उस लड़की को इस घर से, अपनी जिंदगी से निकाल चुके हो, तो फिर साइन ना करने की क्या तुक है? मैं चाहकर भी आपकी इन बातों का जवाब नहीं दे सकूंगा बाबा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कोई भी सवाल जवाब किए बगैर मुझे वो करने दें जो मैं करना चाहता हूं। बेटा, तुम इसको कब तक अपने साथ बांध कर रखोगे? छोड़ तो दिया है, देर किस बात की? मुसीबत को जितनी जल्दी अपनी जिंदगी से निकाला जाए उतना बेहतर है। अकरम भाई बार बार मुझसे फोन पे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा उस लड़की को तलाक कब देगा। आप उनसे कह दीजिए कि मुझसे डायरेक्ट बात कर ले, मैं उनके सारे सवालों के खुद ही जवाब दे दूंगा। जो जवाब तुमने उन्हें देना है ना, वो हमें भी बता दो। ऐसे ये बहुत बड़ी हठधर्मी। ठीक है फिर, आप इसे मेरी हठधर्मी या फिर मेरी जिद्दी समझे, लेकिन ये भी जान ले बाबा कि जब तक मैं अपनी जिद पूरी नहीं करता मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं, तुम ही समझाओ इसे। अकरम भाई,
जुबी के रिश्ते से इनकार ना करती। मैं इसको नहीं, आपको समझाना चाहती हूँ। अगर किसी भी वजह से ये पेपर्स पे साइन नहीं करना चाहता तो आप इसे फोर्स मत कीजिए। ये पहले ही परेशान है और परेशान मत कीजिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इसको इसके हाल पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर मेरा बेटा जिद करना चाहता है तो इसकी जिद पूरी करने में मुझे कोई एतराज नहीं। कर लो बेटा, कर लो जिद अपनी। भाई मैं नहीं जानती कि आपके दिल में क्या है, मगर मेरे दिल में तो यही है कि आपकी और विरसा भाभी की मोहब्बत हमेशा जिंदा और सलामत रहे। चुप करो, फिर वही बकवास दोहरा रही हो। कितनी बार कहा है कि इसके बारे में बात नहीं करनी। ठीक है मामा, नहीं करती, मगर भाई जो बात आप बाबा को नहीं बता सकते वो मुझे और मामा को तो बता सकते हैं ना। बताएं आप क्यों नहीं साइन करना चाहते, क्यों इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी बताना चाहते तो ठीक है, मैं इसरार नहीं करूंगी। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कहा है ना कि अपने भाई से इसके बारे में कोई बात ना करो। उसने मुझे धोखा दिया, मुझसे बेवफाई की, मेरे जज्बों के साथ खेला। मैं उसे इतनी आसानी से तो उस शख्स से शादी नहीं करने दे सकता जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ा, मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। जब तक मैं उसे उसके किए की सजा नहीं दे देता और वो एतराफ नहीं कर लेती, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। काश भाई विरसा भाभी को तलाक ना देने की आपके पास कोई और वजह होती। मैंने हारिस के सारे कर्जे उतार दिए, मार्किट से क्लीन चिट दिलवा दी। अब उसका बेटा कहता है कि वो उस औरत को तलाक नहीं देगा। तुम दोनों को क्या लगता है, ये दोनों बाप बेटे मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वकार को उस पर गुस्सा है, वो अपना बदला लेने के लिए उसे तंग करना चाहता है। बस कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो उसे तलाक दे देगा। मुझे वकार पे पूरा यकीन है। बेटा इस मामले में अब तक हम लोगों ने तुम्हारी बात मानी है। ये ना हो कि बाद में हमसे कोई शिकायत करो कि अब वो मुकर गया है, उसको तलाक नहीं देना चाह रहा, नहीं छोड़ना चाह रहा। आप हमेशा इसी तरह की बातें करती हैं। मुझे डराने के अलावा कभी कुछ और किया है? जब देखो मुझे डराती रहती है। आप फिक्र ना करें मामा, मैं आपसे कंप्लेन करूं वो वक्त कभी नहीं आएगा।